हम सब लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जो हमें प्लेजर दे, ग्रेटिफिकेशन दे, लेकिन कभी कभी इन एक्टिविटीज़ की हमें इतनी आदत हो जाती है कि हमें इसकी लत भी लग सकती है। हमें प्लेजर देना या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देना, इसके लिए डोपामीन नाम का एक ब्रेन केमिकल जिम्मेदार है। तो हमें जिन चीज़ों की आदत लगती है, वो जो लत लगती है, वो एक्टिविटी की है कि या इस डोपामीन की है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। हमारे पिछले इस वीडियो में हमने डोपामीन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हमें डोपामीन की लत लग सकती है या फिर हमारे एडिक्शन में डोपामीन का कोई रोल है भी या नहीं। डोपामीन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मतलब कि हमारे ब्रेन के अंदर वो सिग्नल भेजता है और इसका काम हमारी रिवॉर्ड और प्लेजर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो या करना चाहो जिसकी वजह से आपको प्लेजर का एंटिसिपेशन मिलता है या एक्चुअल में आपको बेहद खुशी होती है, तब डोपामीन अपना काम करता है। लेकिन प्लेजर सिग्नल के अलावा आपका मोटिवेशन, आपका मूड और आपकी मेमोरी, इन पर भी डोपामीन का इम्पैक्ट रहता है और इसीलिए डोपामीन का हमारी बॉडी में सही मात्रा में होना बेहद ज़रूरी है। तो आखिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से आपका डोपामीन रिलीज होता है? बेसिकली ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको करने के बाद आपको अच्छा महसूस हो, तब आपका डोपामीन रिलीज होता है। अच्छी एक्टिविटी जैसे कि टेस्टी खाना खाना या आइसक्रीम खाना, अपनी मनपसंद एक्सरसाइज करना, म्यूजिक सुनना, सेक्स करना या फिर मेडिटेट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें नेचुरली डोपामीन को मेंटेन करने में मदद करती है। लेकिन उसी तरीके से कुछ बुरी एक्टिविटीज़ भी डोपामीन के ऊपर इम्पैक्ट करती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, अनकंट्रोल्ड वे में ऑनलाइन गेम्स खेलना, अनकंट्रोल्ड सेक्स की वजह से मास्टरबेट करना, कैफीन का ज़्यादा कंजम्पशन करना या फिर ड्रग्स या अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करना। तो आइए अब जानते हैं कि क्या हम डोपामीन के साथ एडिक्टेड हो सकते हैं। उसे जानने से पहले एक बार एडिक्शन को ठीक से समझने के लिए इन 5 स्टेजेस को समझते हैं। सबसे पहली स्टेज, जब भी आप कोई टेम्पररी एक्साइटमेंट के लिए किसी एक्टिविटी करो, आपको भूख लगी है, आपने फास्ट फूड खाना चूज किया, आपको अच्छा महसूस हुआ, थोड़ी सी एक्साइटमेंट के लिए आपने ऑनलाइन गेम खेला या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आपने मास्टरबेट किया। स्टेज 2, इसी एक्टिविटी में व्यस्त हो जाना कि दिन भर उसी गेम को खेलते रहो या फिर जब भी अब भूख लगे तो फास्ट फूड खाओ। स्टेज 3, इन्हीं सारी एक्टिविटीज को बार बार रिपीट करके सेटिस्फैक्शन पाना। स्टेज 4, एक अनकंट्रोल्ड डिजायर अपने अंदर क्रिएट करना और अपना कंट्रोल खो देना ताकि उन एक्टिविटीज को आप बार बार कर सको, बार बार फास्ट फूड खा रहे हो या बार बार गेम्स ही खेल रहे हो। और 5th स्टेज, जहां पर आपको पता है कि आपका नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद भी उस बिहेवियर को कंटिन्यू करना, जैसे कि गेमिंग की वजह से अगर पैसों का नुकसान हो रहा है या फास्ट फूड या मास्टरबेशन की वजह से हेल्थ का नुकसान हो रहा है, ये पता होने के बावजूद भी उस बिहेवियर को कंटिन्यू करना, यानी कि एडिक्शन। ज़रा सोचिए कि जब भी कभी आप डोपामीन रिलीज होने की वजह से हैप्पी सेंसेशन को फील करते हो, तब क्या होता होगा। इस सिचुएशन में आपका ब्रेन 2 चीज़ों को नोटिस करता है। सबसे पहला है ट्रिगर, कि किस चीज़ की वजह से ये ट्रिगर हुआ आपका सेंसेशन, वो कोई एक्टिविटी थी या कोई सब्सटेंस था। और दूसरा एनवायरमेंटल क्यूज, जब ये हुआ तब आप कहाँ पर थे, आप किसी के साथ थे, वो दिन था या रात थी। अब यही ट्रिगर और यही एनवायरमेंटल क्यू अगर आपको फिर से मिल जाए तो देयर इज अ चांस कि आप उस प्लेजरेबल एक्सपीरियंस को फिर से दोहराना चाहो। और इस प्लेजरेबल एक्सपीरियंस को दोहराने की जो अर्ज है, ये काफ़ी अनकंट्रोलेबल हो सकती है। लेकिन याद रखना कि इस प्रोसेस में हर बार कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि ड्रग्स या अल्कोहल का होना ज़रूरी नहीं है। अपना पसंदीदा खाना खाना, रोमांस करना, आर्ट बनाना और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है जो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में सिमिलर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप डोपामीन से एडिक्टेड हो? किसी का डोपामीन डांस करने के बाद रिलीज होता है तो किसी का ड्रिंक्स करने के बाद। तो यहाँ पर उस ब्रेन केमिकल की लत लगी है कि उस एक्टिविटी की। आप शायद उस एक्टिविटी से एडिक्टेड हो जो आपको बार बार रिपीट करने के बाद एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाती है। हियर दैट स्टेट इज रिवॉर्ड एंड प्लेजर।
डोपामीन आपके एडिक्शन के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसकी जो मोटिवेशनल क्वालिटीज़ है, जो मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़ है, वो आपके एडिक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, आई एम श्योर कि आज आपको डोपामीन के बारे में और एडिक्शन के बारे में कई नई चीज़ें जानने को मिली। अगर आपको भी ये लगता है कि प्लेजर के खातिर, रिवॉर्ड के खातिर आप कई छोटी मोटी चीज़ों से एडिक्टेड हुए, तो उन ट्रिगर्स से दूर रहिए, उन एनवायरमेंटल क्यूज़ को पहचानिए और उनसे दूर रहिए। इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि एडिक्शन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।